ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। ये लो खाला, मैंने दुकान का आधा हिस्सा जेबी के नाम कर दिया है। किसी भी वकील को बुला के पढ़वा लो। हाँ हाँ, वो तो मैं पढ़वा ही लूंगी, ऐसे थोड़ी ना अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। सुन रही हो, तुम्हारी माँ को अब भी भरोसा नहीं है मुझ पे। अम्मा को भले ना हो, मुझे तो है ना। लेकिन बात तो 2 हिस्सों की हुई थी ना, दूसरा हिस्सा कहाँ है मकान वाला? मकान के कागजात बैंक में गिरवी पड़े हैं। जैसे ही वो कागजात आते हैं मैं आधा हिस्सा जेबी के नाम कर दूंगा। मैंने भी पक्के कागज पे लिखवा दिए, अब जाकर किसी वकील से पढ़वा लो। अरे छोड़ो ना नवीद, अम्मा की तो आदत है मजाक करने की, खामखा सीरियस हो गए। मगर मैं सीरियस हूं, मकान और दुकान का हिस्सा मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूं। अब खाला ये बताओ, कब रुखसत कर रही हो अपनी बेटी को मेरे साथ? ये क्या बात हुई? बुला लो मौलवी, ले आओ 4 गवाह, पढ़वा लो निकाह, ले जाओ मेरी बच्ची अपने साथ। हाय अम्मा, तुम इतनी तंग हो मुझसे? लो भला, नवीद की दूसरी शादी है लेकिन मेरी तो पहली है ना भाई, ऐसी थोड़ी ना निकाह पढ़ा लूंगी। शादी की तैयारियां शादी भी करूंगी ना। 2 दिन है तुम्हारे पास, जितनी तैयारियां करनी है कर लो। 2 दिन बाद निकाह हमारा, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। हाय जेबी, ये तो सच में कागजात ले आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अब खाना लगा दूं? हाँ बस थोड़ी देर में निकाल देना। गुड्डू कहाँ है? वो सो रहा है। उसे खेलने के लिए जाने तो नहीं दिया? जिद तो की थी लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा किया। अरे बात बेटा, सिदरा कब तक संभालेगी गुड्डू को? जितना ख्याल माँ रख सकती है ना, कोई दूसरा नहीं रख सकता। जिन बच्चों की माएँ नहीं होती वो भी तो पल जाते हैं ना। ये भी पल जाएगा। और क्या हुआ जो इसकी माँ नहीं है? मैं तो हूं ना इसके पास। तू अपनी नौकरी करेगा या बच्चा संभालेगा? दोनों काम कर लूंगा अम्मी। भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गुड्डू को एक माँ की जरूरत है। बच्चे बहुत हसास होते हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए। आज भी स्कूल से आके वो बहुत चुप चुप था। मेरे पूछने पे कहने लगा कि स्कूल में किसी बच्चे की अम्मी उससे प्यार कर रही थी। वो रोने लगा और कहने लगा कि मेरी तो मम्मा है ही नहीं। कब तक रोएगा? उसको भी सब्र आ ही जाएगा। यही बात, इतने संग दिल क्यों हो रहे हो? संगदिल नहीं हो रहा। अब जब उसकी माँ है ही नहीं तो मैं कहां से लेकर? तो शादी कर लो ना, कितनी दफा कहा है शादी कर लो, बच्चा भी संभालेगी, घर भी और तुम्हें भी। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि नहीं करनी है मुझे शादी। बार बार मुझसे ये शादी का जिक्र मत किया कर। खाना ऊपर ला देना मुझे।
बात है एतबार की नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको दोबारा घर के अंदर दाखिल ही नहीं देता। तो फिर ये कैसा एतबार जो कभी बनता है कभी बिखरता है? जबकि मैं आपको रात को ही अपना फैसला सुना चुकी हूं कि मैं अब दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी, छोड़ दूंगी अपने बच्चों को भी आपकी खातिर। फिर आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? और अगर वाकई आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो बहाने मत तलाश करें, मुझे बता दें, मैं खामोशी से इस घर से चली जाऊंगी। नाराज है मुझसे? नहीं, मैं शर्मिंदा हूं, उस दिन मेरा रवैया आपसे कुछ सख्त था। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। घर में चोरी होना कोई मामूली बात तो नहीं। दरअसल मैं इस बात से परेशान था, जिस दिन चोरी हुई उस दिन अगर उजाला घर पर होती तो। खुदा ना ख्वास्ता अगर वो मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा जाते तो। मैं जानती हूँ दाऊद, और आप यकीन माने कि आपसे माफी मांगने के बावजूद मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हूँ अब तक। मुझे कुछ तो सोचना चाहिए था घर से निकलते हुए। चले, जो होना था वो हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि आप दोनों की जानें महफूज हैं। आप ऐसा तो फिर आ जाता, अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो इसकी भरपाई मैं कैसे कर पाता? अल्लाह ने बहुत करम किया है। तो फिर अल्लाह का शुक्र खुश होकर करना चाहिए। मैं खुश हूं। नायाब, आप बहुत अच्छी। मैं ही कुछ जज्बाती हो गया था। जो हुआ उसे भूल जाए दाऊद। हाँ, लेकिन इसकी तलाफी तो होनी चाहिए ना। आप एक काम कीजिएगा, शाम को तैयार रहिएगा, हम बाहर जाके खाना खाएंगे और आपको शॉपिंग भी करवाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी नाराजगी दूर नहीं हुई। तो फिर आप ही बता दीजिए, ये नाराजगी कैसे खत्म हुई? अच्छा चलें, ठीक है। शाम में मैं और उजाला रेडी रहेंगे। आप जल्दी आ जाइएगा। चाय पी लें, ठंडी हो रही। हाँ। मर गई हमेशा के लिए गुड्डू की माँ। कोई पूछे, बुलाए डॉक्टर तो उसको कहिएगा कि इसकी माँ मर चुकी है। वो बच्चे भी तो पल जाते हैं ना जिनकी माँ उनको पैदा करते ही मर जाती है। ये भी पल जाएगा। देखिए, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि जब भी ऑफिस से वापस आऊं गुड्डू को प्रॉपर टाइम दूं।
उसकी बातें सुनो, उससे बातें करो, लेकिन ऑनेस्टली मुझे उसमें कोई पॉजिटिव चेंज नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि हादी अपनी माँ से बहुत अटैच्ड है और वो कमी आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन मैं उसकी माँ को मैं वापस घर नहीं लेके आ सकता। ये मुमकिन नहीं है, हमारी सेपरेशन हो चुकी है। इफ यू डोंट माइंड इबाद साहब, हादी की डॉक्टर होने के नाते अगर मैं आपको एक सजेशन दूं, आप दूसरी शादी कर लें। एक अच्छी इखलाक वाली खातून से जो हादी के लिए माँ का नेमो बदल साबित हो, उसका ख्याल रखे, उसे प्यार करे। और ये जरूरी है इबाद साहब, अगर आप अपने बेटे को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो। जी, थैंक यू। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, करो बात। अम्मी, देखिए अम्मी, आप गुड्डू का ख्याल नहीं रख सकती क्या? मतलब वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, गैर जरूरी घर से बाहर तो नहीं निकल रहा। ये सब तो देखना पड़ेगा ना किसी को। अरे बेटा, इतना ख्याल तो रखती हूँ मैं उसका। अब इस उम्र में मैं उसके पीछे पीछे तो भाग नहीं सकती। सिद्रा बेचारी भी बहुत रखती थी उसका ख्याल, लेकिन उसका तो अपना घर बर्बाद हो गया। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन ऐसे तो नहीं चल सकता। किसी न किसी को तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। देखो ये बात, बच्चे का ख्याल सिर्फ बच्चे की माँ रख सकती है। उसकी माँ को ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये
कि बेटा शादी कर लो, पहले भी तुम सिखाए, शादी कर लोगे ना, देख लेना सारे मसले हल हो जाएंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको याद था? हाँ, तो इसमें भूलने वाली कौन सी बात है? आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी को इन फूलों की तरह हमेशा महकाती रहिएगा। दाऊद, आप हमेशा ऐसे ही चाहेंगे ना मुझे? कभी मुझसे दूर तो नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर सांसों ने धोखा ना दिया तो। दाऊद, क्यों दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं? अच्छा, नाराज मत हो। अगर ऐसे देखती रहेंगी ना, मैं सचमुच मर जाऊं। बहुत बुरे हैं आप। अब जैसा भी हूं आपका हूं, और हमेशा रहूंगा। आपके लिए एक हकीर सा तोहफा। कितना खूबसूरत है। आपसे कम। थैंक यू। इफ़ यू डोंट माइंड इबाद साहब, हादी की डॉक्टर होने के नाते अगर मैं आपको एक सजेशन दूं, आप दूसरी शादी कर लें। एक अच्छी इखलाक वाली खातून से जो हादी के लिए माँ का नेमो बदल साबित हो, उसका ख्याल रखे, उसे प्यार करे। और ये ज़रूरी है इबाद साहब, अगर आप अपने बेटे को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो। देखो बात, बच्चे का ख्याल सिर्फ बच्चे की माँ रख सकती है। उसकी माँ को ले आओ, सब ठीक हो जाएगा।
मतलब ये कि बेटा शादी कर लो, पहले भी तुम सिखाए, शादी कर लोगे ना, देख लेना सारे मसले हल हो जाएंगे। सच? ये बात तुम सच कह रहे हो? तुम राजी हो शादी के लिए? जी अम्मी। बस इतना ख्याल रखिएगा कि जो भी लड़की हो वो गुड्डू का ख्याल रख सके। मेरे बच्चे तू फिक्र ही ना कर, तू फिक्र ही ना कर, मैं ऐसी ही लड़की ढूंढूंगी। ढूंढने की क्या जरूरत है? लड़की तो मैंने ढूंढ रखी है, बस 2-4 दिन में मामला सारे तय हो जाएंगे। प्लीज अम्मी, अब इस मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी जल्दबाजी की वजह से कोई गलत फैसला लेना पड़ जाए। ये मैं कह रही हूं ना कि तू फिक्र ना कर, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। अच्छा फैसला किया है आपने भाई। गुड्डू भी इस फैसले से बहुत खुश होगा। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, वापस आके बात करता हूँ। तेरा शुक्र है, ये तो इबाद ने बड़ी अच्छी बात सुना दी मुझे। आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी को इन फूलों की तरह हमेशा महकाती रहिएगा। अगर ऐसे देखती रहेंगी ना, मैं सचमुच मर जाऊं। बहुत बुरे हैं आप। अब जैसा भी हूं आपका और हमेशा रहूंगा। आपके लिए एक हकीर सा तोहफा।
सुबह से 5वीं कॉल है ये आपकी। दुकान पे कोई काम नहीं है? नहीं, काम तो है, लेकिन मुझे अब आपको याद करने के सिवा और कोई काम करना नहीं। हद है दाऊद, शायर भी बन गया। कभी की नहीं थी, लेकिन आपकी मोहब्बत ने करवा दी, वरना मैं बंदा बिल्कुल सीधा साधा था, आप तो जानती। अब ये इल्जाम भी मुझ पे है ना? इल्जाम नहीं, इजहार मोहब्बत। वैसे आपस की बात है ना यार, आपने कभी इजहार मोहब्बत नहीं किया। अब भी इसकी जरूरत है क्या? नायाब, इजहार हमेशा मोहब्बत को जवान रखता है। अगर आप मुझसे इजहार करेंगे तो मुझे खुशी होगी। दाऊद, ये कैसी आवाज थी? पता नहीं, मैं देखता हूँ। नहीं, आप नहीं देखें दाऊद। अरे कुछ नहीं होता नायाब, मैं देखता हूँ। दाऊद, हेलो दाऊद। दाऊद भाई बाहर गोलियां चल रही है। किसकी लड़ाई? पता नहीं, कोई झगड़ा हो रहा है किसी का। देखता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आए, आपका मुंह मैं मीठा करवाती हूँ। ये लो, ये। किस लिए? आपकी बात पक्की हो गई ना शर्मीन के साथ। अम्मी, आप तो मिठाई कम खाएं, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अरे इस दिन का मैंने बहुत इंतजार किया, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरे बच्चे का दूसरी बार घर बस रहा है माशाल्लाह से, मैं क्यों ना खाऊं मिठाई। अम्मी बहुत जल्दी नहीं कर रही आप। भाई, आप तो इस मामले में बहुत लकी हैं। शर्मीन की अम्मी ने खुद हाँ की है। कल मैं और अम्मी जाएंगे और उसको अंगूठी भी पहना देंगे, ये रस्म भी पूरी हो जाएगी और गुड्डू की नई मम्मा आ जाएंगी, है ना? क्या हुआ, हंसे क्यों? अब मेरी भी नई मामा आएंगी उजाला की तरह, और वो भी मुझसे इतना ही प्यार करेंगी जितना मामा करती है उजाला से। अम्मी, आप लोगों ने गुड्डू के बारे में तो बता दिया ना उन लोगों को? लो, सबसे पहले गुड्डू का बताया, बल्कि वो लोग कह रहे थे कि कल गुड्डू को साथ लेकर आना। क्या हुआ भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं दरअसल मैं पहले मिलना चाहूंगा लड़की से। शर्मीन से? हाँ, तो कोई मसला नहीं, मैं उसकी माँ से बात कर लेती हूँ। कल मंगनी से पहले तुम मिल लेना, बल्कि अंगूठी भी तुम खुद ही पहना देना। बिल्कुल ठीक है अम्मी। बाजी वो क्या हुआ? दाऊद भाई को गोली लग गई है। क्या? हाँ, और कुछ लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए।
इबाद भाई कब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसी बिल्डिंग में मेरा भी ऑफिस है, मैं यहीं काम करता हूँ। अच्छा, आप अब तक नाराज हैं मुझसे? मेरी नाराजगी से किसी को क्या फर्क पड़ता है? आपने कभी सच जानने की कोशिश नहीं? क्या करूंगा मैं सच्चाई जान के? क्या मिल जाएगा मुझे? नहीं जाननी मुझे तुम्हारी कोई हकीकत, ना ही सच्चाई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप गलतफहमी में मुब्तला हैं। तो रहने क्यों नहीं दे रहे हो मुझे इस गलतफहमी में? क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी गलतफहमी दूर कर दोगे तो? सब कुछ तो खो दिया है मैंने अपना। नायाब हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जा चुकी है। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी जब मुझे देखो अपना रास्ता बदल लो। बाद पापा मम्मा मम्मा जब से मम्मा गई है तो पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर वो क्यों चलेंगे? शाला मेरी जान, रब का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी। आपके पापा अपनी खुशी से तो नहीं गए ना। आपको ऐसे रोते हुए देखेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। चुप कर जाओ मेरा बच्चा, चुप कर जाओ। शायद आपको ऑड लग रहा हो मैं क्यों इस तरह अकेले में आपसे बात कर रहा हूं। इससे पहले कि हमारी मंगनी हो और हमारी जिंदगी का एक नया आगाज हो, मैं आपसे एक बहुत अहम बात करूं। मैं नहीं जानता मेरी वालदा ने मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे बेटे के बारे में आपको कुछ बताया भी है या नहीं? उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। उसके बावजूद आप ये शादी करने पर राजी हो गई, क्यों? तो इससे क्या होता है? अच्छे बुरे हालात इंसान की बस में नहीं है। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जिस तरह से आपकी किस्मत में यह लिखा था
हो सकता है उसी तरह मेरी भी तकदीर में ऐसा ही लिखा हो। हाँ, लेकिन फिर भी एक बेटे के बाप से शादी करना बहुत हौसले की बात होती। क्या हुआ? आप क्यों उदास क्यों हो गई? मेरे बहुत बचपन में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। सारी जिंदगी में बाप के प्यार को तरसी हूँ। माँ या बाप में से किसी एक की महरूमी इंसान को सारी जिंदगी के लिए कर्ब में मुब्तला कर देती है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी बीवी को जिस भी मजबूरी में छोड़ा हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं खुद को गुड्डू की जगह रख के सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं उसके लिए कुछ ना भी कर सकी तो इतना कर दूंगी कि वो मुझे अपनी माँ समझेगा। ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी।